सो ये गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। सो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड टैक्स, और हमने जो है एक्सरसाइज 7A जो है कम्प्लीटली जो है सॉल्व कर लिया है। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7B का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं हमने अभी तक यूज़ कर लिए हैं और कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं हम एक्सरसाइज 7B के अंदर जो है यूज़ करने वाले हैं। सो ये पूरी वीडियो इसी के ऊपर है, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7B। तो अगर आपने एक्सरसाइज 7A नहीं देखी है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप जो है एक्सरसाइज 7A की जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने एक्सरसाइज 7A में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करे थे। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला यूज़ किया था कि अगर एस पी ग्रेटर देन सी पी होगी, अगर सेलिंग प्राइस, अगर आपने कोई भी चीज़ बेची है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस है, तो ऑब्वियसली आपको गेन होगा। ठीक है, तो गेन इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी होता था। ठीक है, और यहाँ से फिर हम गेन परसेंटेज निकालते थे। तो गेन परसेंटेज क्या होता था, गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाय 100 होता था। ठीक है, अब गेन जो होता है ना, गेन को ही हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। अगर आपको गेन हो रहा है इसका मतलब आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। तो ये जो गेन और जो प्रॉफिट वर्ड है दोनों आपस में सिमिलर है। तो अगर कहीं गेन की जगह प्रॉफिट लिखा हुआ आए, जो कि आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में आने वाला है, तो आपको जो है घबराना नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो वर्ड है वो बिल्कुल सेम है। गेन और प्रॉफिट दोनों सेम है। तो गेन परसेंटेज अपॉन इक्वल्स टू गेन अपॉन सी पी इंटू 100 हमने लिखा था, इसी को हम प्रॉफिट परसेंट भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, तो हमने जो है ये वाला फार्मूला ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में यूज़ करा था एक्सरसाइज 7A के अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब हमको ये फार्मूला भूल जाना है, हमको आगे 7B में या फिर आगे काम नहीं आएगा। ये फार्मूला हमको याद रखना है थ्रू आउट द चैप्टर, क्योंकि ये फार्मूला आगे भी कभी भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए गेन परसेंट आपको कहीं निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला हमने ये यूज़ करा था, क्या यूज़ करा था, एस पी ग्रेटर देन सी पी। तो गेन यहाँ से निकाल लेते थे अपन, और गेन परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता था। सेकेंड जो फार्मूला था वो था जब सी पी ग्रेटर देन एस पी हो, जब आपने ख़रीदा ही ज़्यादा में है और आपने बेचा कम में, तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लॉस कैलकुलेट करते थे, जो कि सी पी माइनस एस पी होगा। सी पी आगे क्यों लिखा है और यहाँ पे एस पी आगे क्यों लिखा है, क्योंकि एस पी ज़्यादा होगी तभी तो एस पी आगे होगी, वरना ये पूरी टर्म जो नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम एस पी आगे लिख रहे हैं, यहाँ पे सी पी ज़्यादा है इसलिए सी पी आगे लिख रहे हैं। अगर सी पी को मैं इधर लिख दूँ तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और अभी आप कभी आपको लॉस या फिर गेन जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचा जाए तो। अब यहाँ पे देखिए, जब लॉस हम कैलकुलेट कर लेते थे तो उसके बाद हम सीधा लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, तो लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो दो फॉर्मूले थे ये एक्सरसाइज 7A के ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में यूज़ हो रहे थे। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 7B में हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं, जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट फार्मूला है कि अगर आपको एस पी कैलकुलेट करनी हो और अगर आपको गेन परसेंट और सी पी गिवन है, अगर क्वेश्चन में गेन परसेंट सी पी गिवन है और अगर आपको एस पी कैलकुलेट करनी है, तो जो पिछले हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उनसे हम जो है नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पे नया फार्मूला दिया। वो फार्मूला है एस पी इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सी पी। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है एस पी कैलकुलेट करने का, गेन परसेंट एंड सी पी जब गिवन हो। ठीक है, तो अगर आपने एक्सरसाइज 7A अच्छे से पढ़ी है तो आपको याद होगा हमने जो है दो क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले यूज़ करे हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन नंबर पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट फार्मूला था, और इसी में अगर मैं गेन की जगह प्रॉफिट भी लिख दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एस पी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट एस पी इफ़ लॉस परसेंटेज एंड सी पी इज़ गिवन। ठीक है, तो अगर लॉस परसेंटेज और सी पी जो है गिवन है और आपको एस पी कैलकुलेट करना है, तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे एस पी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 प्लस गेन परसेंटेज था और यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंटेज हो गया, तो इन दोनों फार्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने जो है पिछले एक्सरसाइज 7A के 2 क्वेश्चन में यूज़ करे हैं, ठीक है। आपको अगर याद हो तो कमेंट करिए। ये जो दो क्या बोलते हैं फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं एक्सरसाइज 7B के अंदर। इसको बेस मान सकते हैं और इसी से आगे जो फॉर्मूले बनेंगे वो सब इसी से बनेंगे, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले ये हो गए। अब आइए देखते हैं अगले 2 फॉर्मूले, ठीक है। उसमें तीसरा फॉर्मूला है कि आपको अगर CP कैलकुलेट करना पड़ जाए, गेन परसेंटेज और SP गिवन हो तो। पिछले फॉर्मूले में क्या था, अगर आपको SP कैलकुलेट करनी थी जब गेन परसेंट और CP गिवन थी। अगर मान लीजिए गेन परसेंट और SP अगर गिवन है और आपको CP कैलकुलेट करनी है तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो वो फार्मूला है ये CP इक्वल्स टू 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाइड बाय SP, ठीक है। तो अब ये इस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, वरना मैं बता देता हूँ कि ये फार्मूला कैसे आया, ठीक है। तो आइए देखते हैं फार्मूला कैसे आया। तो हमने पीछे पढ़ा था कि SP इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP होता था। ये हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला नंबर 1, ठीक है। अब इसी को मैं मॉडिफाई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 100 को इधर भेजता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा SP मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू CP, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमको जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी है वो इक्वल्स टू के इस साइड में रहती है। मतलब ये देखिए, अगर हमको CP कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे केवल CP है, साथ में कुछ भी नंबर वंबर नहीं है, ठीक है। तो हमको चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि एक वो चीज़ LHS या RHS में सिंगल रखते हैं और बाकी सब चीज़ को इक्वल्स टू की दूसरी साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला बनाने के आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है। तो ये फंडा आप याद रखिए। अगर आपको कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है या किसी भी चीज़ का फार्मूला बनाना है तो आप उसको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे उस सिंगल रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 100 मल्टीप्लाइड बाय SP है इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई CP है। अब मेरे को CP चाहिए, क्योंकि मेरे को CP कैलकुलेट करनी है। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे जो इक्वल्स टू के इस साइड में मेरे को सिर्फ CP रखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरी टर्म को इधर भेज दूँगा। तो फाइनली मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये CP इक्वल्स टू 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाइड बाय SP, ठीक है। तो आपको अगर ये वाला फार्मूला याद है तो आप ये वाला फार्मूला ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए, और अगर आपको एग्ज़ाम में फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से सीधा डिराइव करके ये वाला फार्मूला ला सकते हैं। 4th नंबर फार्मूले पे चलते हैं। 4th नंबर फार्मूला क्या है? 4th नंबर फार्मूला है टू कैलकुलेट CP इफ़ लॉस एंड SP इज़ गिवन, ठीक है। अगर लॉस परसेंट और SP गिवन है क्वेश्चन में और आपको CP निकालनी है तो आप क्या करेंगे, तो आपके लिए ये रहा फार्मूला सामने। तो CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस लॉस, ठीक है, इंटू SP। लॉस और लॉस परसेंट वो सेम ही होता है, ठीक है। तो CP इक्वल्स टू 100/100 माइनस लॉस इंटू SP, ये जो है हमारा फार्मूला है। अब आइए देखते हैं ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो हमने जो सेकंड नंबर का फार्मूला पढ़ा था वो था SP/100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ये हमने सेकंड नंबर फार्मूला पढ़ा था। अब मेरे को CP चाहिए, तो मेरे को ये CP मैं सिर्फ इक्वल्स टू के इस साइड में रखूँगा, बाकी ये जितना भी है इनको सब मैं इक्वल्स टू के इस साइड फेंक दूँगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 100 को उधर फेंका, तो ये हो गया SP इंटू 100 इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू CP, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये पूरी टर्म मैंने नीचे फेंक दी, ठीक है। तो ये आपका CP का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ये वाला ये CP का फार्मूला, ठीक है, जब लॉस परसेंट और SP गिवन है। तो ये 4 फार्मूले थे, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए क्विक रिकैप है। पहला फार्मूला, जब SP कैलकुलेट करना हो, गेन और CP गिवन है तो ये, ठीक है। अगर SP कैलकुलेट करना जब लॉस और CP गिवन है तो ये फार्मूला यूज़ होगा। बस इसमें माइनस आ जाए, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और गेन परसेंट की जगह लॉस परसेंट आ जाएगा। अगर आपको थर्ड नंबर जो फार्मूला है वो अगर CP कैलकुलेट करनी है गेन परसेंट और SP से, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर आपको लॉस परसेंट और SP गिवन है और CP कैलकुलेट करनी है तो आप ये वाला फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला आप फर्स्ट नंबर से डिराइव कर सकते हैं और ये वाला फार्मूला आप फोर्थ नंबर से डिराइव कर सकते हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फार्मूला ही याद होना चाहिए, ठीक है। उससे आप थर्ड और फोर्थ जो है आप इजीली कैलकुलेट मतलब डिराइव कर सकते हैं, जो कि मैंने पीछे जो है बताया, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7B, और अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चंस। सो इस वीडियो में इतना ही।